क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं जो करना चाहता हूं वो आखिर आज क्यों नहीं कर पाता? क्यों हमेशा कल का इंतजार रहता है? क्या वो कल कभी आता भी है? जिंदगी में अक्सर हम अपने सबसे बड़े सपनों को कल पर टालते जाते हैं। जैसे कोई बच्चा कहता है, मैं होमवर्क बाद में करूंगा, वैसे ही बड़े होकर हम कहते हैं, मैं बाद में शुरू करूंगा, अभी समय नहीं है। पर क्या सच में समय नहीं है, या हम बस डरते हैं, टालते हैं और खुद से भागते हैं? दोस्तों, यही बात है जो इस किताब के लेखक डेरियस फोरॉक्स हमें समझाते हैं। वो कहते हैं, मत सोचो कल से शुरू करूंगा, जो करना है आज ही करो। और ये कोई ऊंची नीची बातें नहीं हैं। ये बातें हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। वो काम जिसे हम बार बार टालते हैं, वो सपने जिन्हें हम कभी शुरू ही नहीं करते, वो बातें जो हमारे दिल में दबी पड़ी हैं पर हम बोल नहीं पाते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम मान लो अर्जुन। बहुत समझदार, बहुत सपने देखने वाला। उसे लिखना बहुत पसंद था। वो कहता था, एक दिन मैं एक किताब लिखूंगा जो सबको पढ़नी होगी। पर साल बीतते गए और किताब कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो हर बार सोचता था, अभी थोड़ा व्यस्त हूं, अगले महीने से शुरू करूंगा। और ऐसा करते करते उसके सपने धुंधले होते गए। यही होता है जब हम आज को जाने देते हैं। डेरियस कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे अंदर से आत्मविश्वास छीन लेती है। हमें लगता है कि अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हालत सही नहीं है, या कोई परफेक्ट समय आएगा जब सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई परफेक्ट समय नहीं होता। जो भी करना है वो इसी पल में करना होता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार सोचा है कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, या मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, या मैं कल उस दोस्त से बात कर लूंगा जिससे नाराजगी है। लेकिन क्या आपने वो कल देखा? हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन घंटों को जीता है और कोई बस बिताता है। जो लोग आज में जीते हैं वही लोग अपने सपनों को छू पाते हैं। डेरियस हमें ये नहीं कहते कि हम एक दिन में सब हासिल कर लें। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा करके रोज किया जाए वही बड़ा बनता है। जैसे हर दिन एक पेज लिखा जाए तो कुछ महीनों में एक किताब बन सकती है। हर दिन थोड़ा वक्त खुद को दिया जाए तो कुछ महीनों में इंसान खुद को पहचानने लगता है। इसलिए जब अगली बार आपका मन कहे कि अभी नहीं, तब खुद से पूछिए, अगर आज नहीं तो फिर कब? आप सोच रहे होंगे, पर शुरू कहां से करूं? जवाब है, जहां आप हैं वहीं से। जो आपके पास है उसी से। आप कोई भी हों, एक छात्र, एक कामकाजी इंसान, एक गृहिणी या कोई बुजुर्ग, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर है जो आप करना चाहते हैं लेकिन टाल रहे हैं। वही है आपकी शुरुआत। ये किताब हमें सिखाती है कि प्रगति परफेक्शन से बेहतर होती है। यानी जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वो उस इंसान से बेहतर होता है जो हमेशा परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करता रहता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को आज से जीने के लिए? कभी आपने महसूस किया है कि जब भी आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं तभी आपका मन अचानक मोबाइल उठाने का करता है, या कोई और छोटी मोटी चीज ज्यादा जरूरी लगने लगती है? जैसे ही पढ़ाई शुरू करते हैं लगता है पहले पानी पी लूं, फिर मोबाइल देख लूं, फिर एक मैसेज का जवाब दे दूं, और धीरे धीरे दिन निकल जाता है। डेरियस इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन की आदत, यानी ध्यान भटकने की बीमारी। ये बीमारी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि हम चाहकर भी काम में मन नहीं लगा पाते। पर इसका इलाज है जागरूकता। हमें खुद को समझाना होता है कि हर बार जब हम टालते हैं हम अपने ही सपनों को थोड़ी थोड़ी चोट पहुंचा रहे होते हैं। मान लो एक किसान है, हर दिन वो खेत में थोड़ा थोड़ा काम करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है। धीरे धीरे वही खेत सोना उगलता है। लेकिन अगर किसान कहे कि आज धूप तेज है, कल देखेंगे, फिर परसों बारिश है, फिर रुकेंगे, तो क्या कभी फसल आएगी? ठीक वैसे ही हमारे सपने भी हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे तो फसल नहीं आएगी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और करने के लिए आज से अच्छा कोई दिन नहीं, पर अक्सर डर आड़े आता है।
हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया सिर्फ उसी का मजाक उड़ाती है जो कुछ अलग करने की हिम्मत करता है। जो कुछ नहीं करता उसे कोई देखता भी नहीं। डेरियस बताते हैं कि डर कभी खत्म नहीं होता। हाँ, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख सकते हैं। जब हम डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं तो डर थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जलाने से धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगती है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी, पूजा। उसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। जब भी बोलने की बारी आती, उसका दिल जोर जोर से धड़कता, हाथ कांपते, आवाज फट जाती। लेकिन उसने एक बात समझी, जब तक वो कोशिश नहीं करेगी वो कभी इस डर को हराने नहीं पाएगी। तो उसने एक छोटे से कमरे में खुद के सामने बोलने की शुरुआत की, फिर अपने दोस्तों के सामने, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब वह सैकड़ों लोगों के सामने मंच पर खड़ी होकर बोल रही थी। क्या डर अब भी था? शायद थोड़ा, पर अब वो डर उस पर हावी नहीं था। यही डेरियस हमें सिखाते हैं। डर से भागो मत, उससे दोस्ती करो। डर को काम में बाधा मत बनने दो, उसे ताकत बनने दो। और जब बात आती है आलस की, तो हमें समझना होता है कि हमारा शरीर बस आदतों का गुलाम है। अगर आपने अपने मन को सिखाया कि काम टालना है, तो शरीर भी आलसी बनेगा। लेकिन अगर आपने आदत बना ली कि हर सुबह उठकर 10 मिनट पढ़ना है या कुछ भी छोटा काम करना है, तो वही आदत आपकी शक्ति बन जाती है। जैसे बच्चा शुरुआत में स्कूल जाने में रोता है, लेकिन धीरे धीरे वही उसका रूटीन बन जाता है, वैसे ही हम भी अपने मन को सिखा सकते हैं कि काम का डर नहीं, उत्साह होना चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब हम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब हम ये तय करते हैं कि मोबाइल हमें चलाएगा नहीं, हम मोबाइल को चलाएंगे। जब हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई काम 1 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो मैं उसे अभी करूंगा। तो अगली बार जब मन कहे थोड़ी देर बाद करते हैं, तो उससे कहना नहीं, अभी करते हैं। क्या आप अपने डर से भिड़ने को तैयार हैं? क्या आप उन आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं जो आपको पीछे खींचती हैं? अगर हां, तो आप सही राह पर हैं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम आज से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी दिन ऐसा महसूस किया है कि पूरा दिन बीत गया लेकिन कुछ भी सार्थक नहीं किया? ऐसा लगता है मानो दिन हाथ से फिसल गया और हम बस इधर उधर के छोटे छोटे कामों में उलझे रह गए। ऐसा तब होता है जब हम तय नहीं कर पाते कि हमारे लिए सच में जरूरी क्या है। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस ध्यान भटकाने के लिए होती हैं और कुछ चीजें ही असली मायने रखती हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है और कुछ बड़े बड़े पत्थर, कुछ छोटे कंकड़ और थोड़ा रेत है। अगर आप सबसे पहले रेत डाल दें, फिर कंकड़, तो पत्थर कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालें, फिर कंकड़, फिर रेत, तो सब कुछ फिट हो जाएगा। यही है जिंदगी का रहस्य। पहले बड़े काम करो, पहले वही काम करो जो सच में जरूरी हैं। पर हमारे साथ होता क्या है? हम सुबह उठते ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, फिर एक दोस्त का मैसेज, फिर सोशल मीडिया, फिर न्यूज, फिर वीडियो, और अचानक दोपहर हो जाती है। उस एक जरूरी काम के लिए जो हमारे दिल के सबसे करीब है, हमारे सपने, हमारी पढ़ाई, हमारा जुनून, उसके लिए दिन भर में 1 घंटा भी नहीं बचता। डेरियस हमें एक सवाल पूछने को कहते हैं, क्या मैं अभी जो कर रहा हूं वो मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आपको रुकना चाहिए। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग कम करते हैं लेकिन ध्यान से करते हैं, वही ज्यादा हासिल करते हैं। एक किसान एक दिन में पूरे खेत की जुताई नहीं करता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है और आखिर में सबसे अच्छी फसल वही पाता है। और जब बात आती है परफेक्शन की, यानी हर चीज को एकदम सही करने की, तो हमें समझना चाहिए कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। परफेक्शन का पीछा करते करते हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। डेरियस कहते हैं कि जो शुरू करता है वही जीतता है। जो सोचते सोचते रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है। आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो,
एक ब्लॉग लिखना, गाना गाना, पढ़ाई करना या कोई बिजनेस शुरू करना, बस शुरुआत करिए। भले ही पहले दिन कुछ अच्छा न बने, लेकिन वही पहला कदम आपका रास्ता खोल देता है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है तो गिरता है, पर वो गिरना ही उसे सिखाता है कि बैलेंस कैसे बनाना है। अगर वो बच्चा पहले ही दिन परफेक्ट चलाने की जिद करे तो शायद वो कभी ना सीख पाए। हमें अपनी कोशिशों को महत्व देना चाहिए, ना कि नतीजों को, क्योंकि जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाते हैं तब जाकर एक दिन बड़ा बदलाव आता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त है, मेरे पास समय नहीं है। तो चलिए एक सवाल करते हैं, क्या आपने आज सच में एक भी घंटा अपने सपनों को दिया? अगर नहीं, तो क्या आप रोज 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते? सच्चाई ये है कि हम समय नहीं निकालते, हम समय बनाते हैं। जिस चीज के लिए दिल से लगन होती है, उसके लिए इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक बार एक लड़का था, नाम था अनिल। वह नौकरी करता था और शाम को बहुत थक जाता था, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, एक दिन अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने का। रोज रात को वो सिर्फ 30 मिनट उस सपने के लिए काम करता था। धीरे धीरे महीनों बाद उसका छोटा सपना बड़ा बनने लगा और एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज वो खुद का मालिक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप आज से शुरू करें। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, तू ये नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, इतने लोग कोशिश कर चुके हैं, तू भी हार जाएगा? अब सोचिए, क्या होता अगर आप उन सब की बातों को सच मान लेते? डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेना। हर इंसान की सोच, उसका अनुभव और उसका डर अलग होता है। अगर कोई आपको कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो हो सकता है उसने कभी कोशिश ही नहीं की हो और आपको भी उसी डर में डाल रहा हो। खुद से पूछिए, क्या आपने अपने दिल की आवाज कभी ध्यान से सुनी है? जब आप कोई नया काम करने की सोचते हैं तो दिल कहता है, चलो करके देखते हैं, लेकिन दिमाग में दूसरों की बातें गूंजने लगती हैं। क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? पर सच्चाई ये है कि दुनिया को आपके बारे में सोचने से ज्यादा अपने खाने, पैसे और फोन की चिंता होती है। वो आपको तभी देखती है जब आप सफल होते हैं या असफल, पर जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, अपने मन से लड़ रहे होते हैं, तब आप अकेले होते हैं और यही अकेलापन सबसे जरूरी होता है। खुद पर भरोसा भी एक आदत की तरह होता है। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही अगर रोज खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मुझे दूसरों की इजाजत नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे आपका मन मानने लगता है और एक दिन यही भरोसा आपके साथ खड़ा होता है जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है। आपको एक बात और जाननी जरूरी है, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी उसमें अच्छे बन ही नहीं सकते। डेरियस बताते हैं कि हम सबको कुछ सीखने में समय लगता है। कोई जन्म से लेखक नहीं होता, कोई जन्म से स्पीकर नहीं होता, कोई भी इंसान शुरुआत में साधारण ही होता है। तो फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप लगातार कोशिश कर रहे हैं? यहां पर आता है एक और बहुत अहम पहलू, काम करने की आदत। सोचिए, अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा काम करें, चाहे पढ़ाई हो, कोई स्किल हो या खुद को सुधारने की कोशिश, तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आपके सपनों की दीवार कोई बड़ी ईंट से नहीं बनती, वो रोज के छोटे छोटे कदमों से बनती है। जैसे रोज पानी डालने से पौधा बड़ा होता है, वैसे ही रोज का छोटा काम आपको मजबूत बनाता है। और यही डू इट टुडे का असली संदेश है। आज करो, थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर। डेरियस ये भी बताते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर आप रोज सुबह उठते ही मोबाइल देखने के आदी हो गए हैं, तो दिन भर आप बाकी कामों से भटक जाएंगे। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि सुबह उठकर सबसे पहले 25 मिनट किताब पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग साफ और शांत होने लगेगा। आपका आज कैसा होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने सुबह की शुरुआत कैसे की।
और आपका आने वाला कल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर आज को कैसे जी रहे हैं। तो अब जरा रुककर सोचिए, क्या आप हर दिन बस समय काट रहे हैं या सच में कुछ बना रहे हैं? आपका मोबाइल आखिरी बार कब बजा था? शायद कुछ सेकंड पहले। और अगली बार कब बजेगा? शायद कुछ ही देर में। अब सोचिए, जब हम कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई, कोई स्किल सीखना, कोई सपना पूरा करने की ओर कदम बढ़ाना, तभी बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, एक मैसेज, एक वीडियो, एक न्यूज अपडेट, और हमारा ध्यान वहीं चला जाता है। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं या ये हमें इस्तेमाल करती है। सोचिए, क्या कभी आपने किताब पढ़ते पढ़ते फोन उठाया है या कोई जरूरी टास्क करते हुए अचानक इंस्टाग्राम खोल लिया है? ये छोटी छोटी आदतें हमारी सबसे कीमती चीज छीन लेती हैं, हमारा ध्यान। ध्यान यानी फोकस ही वो ताकत है जो किसी भी बड़े काम को मुमकिन बनाती है। अगर आप 10 मिनट भी बिना किसी ध्यान भटकाए कुछ कर पाए तो वो 10 मिनट कई घंटों से ज्यादा असरदार होते हैं। डेरियस हमें सलाह देते हैं, एक समय में एक ही काम करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अगर आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखिए, और अगर आराम कर रहे हैं तो उस पल को भी पूरी तरह जी कर आए। अब सवाल उठता है, ध्यान कैसे टिकाएं? सबसे पहले डिजिटल ब्रेक लेना शुरू कीजिए। दिन का एक समय ऐसा रखिए जब आप अपना फोन, टीवी, सोशल मीडिया सब कुछ बंद रखें। उस समय का इस्तेमाल सिर्फ अपने असली काम के लिए करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन उस शांति को पसंद करने लगेगा। दूसरी बात, अपने काम को बोझ न समझिए। बहुत बार हम काम को एक बोझ की तरह देखते हैं, जैसे ओह फिर से पढ़ना है, फिर वही काम करना है। लेकिन अगर आप अपने काम में मायने ढूंढ लेंगे तो वो बोझ नहीं, एक मिशन बन जाएगा। मान लो आप हर रोज 30 मिनट किताब पढ़ते हो, तो सोचो कि इसका फायदा क्या है। हो सकता है आप बेहतर सोचने लगो, बेहतर बोलने लगो, और आगे जाकर एक ऐसी नौकरी या बिजनेस कर सको जो आज सिर्फ सपना लगता है। जब हम किसी काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ते हैं, तब वो काम हमें आकर्षित करने लगता है। फिर हमें उसे टालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही उसे करने के लिए बेताब हो जाते हैं। डेरियस कहते हैं, काम को मजेदार बनाओ ताकि वो बोझ न लगे। आप पढ़ाई करते समय थोड़ा म्यूजिक लगा सकते हैं जो ध्यान भटकाए नहीं, या छोटे छोटे टारगेट बना सकते हैं, जैसे इस चैप्टर के बाद थोड़ा टहलेंगे, या ये टॉपिक पूरा करने पर 1 कप चाय मिल जाएगी। इसे रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं और ये हमारे दिमाग को मोटिवेट करता है। सबसे जरूरी बात, खुद के साथ ही ईमानदार रहिए। कभी कभी हम अपने आप को धोखा देते हैं, कहते हैं कल करेंगे, थोड़ी देर बाद, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि हम टाल रहे हैं। उस वक्त आपको खुद से एक सीधा सवाल पूछना है, क्या मैं वाकई अपने लिए अच्छा कर रहा हूं या सिर्फ पल पल की खुशी ढूंढ रहा हूं? एक बात हमेशा याद रखिए, असली खुशी उस पल में होती है जब आप जानते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया है। वो संतोष, वो आत्मविश्वास, वो गर्व सिर्फ मेहनत के बाद आता है, टालने से नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप इतना कुछ करना चाहते हैं कि आखिरकार कुछ भी नहीं कर पाते? हर तरफ से काम, जिम्मेदारियां, सपने, रिश्ते, सब कुछ जैसे एक ही समय पर खिंचाव कर रहे हों, और ऐसे में आप भीतर ही भीतर थकने लगते हैं। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, ज्यादा मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस मेहनत में कोई संतुलन नहीं है तो वो धीरे धीरे हमें खत्म कर देती है। हमारे समाज में एक बात बार बार सिखाई जाती है, जब तक थक न जाओ तब तक काम करते रहो। लेकिन ये बात आधी अधूरी है, क्योंकि थक जाना, टूट जाना और फिर खुद से नफरत करने लगना, ये सफलता का रास्ता नहीं है। जरा सोचिए, क्या कोई मोबाइल बिना चार्ज किए पूरे दिन चल सकता है? नहीं ना? तो फिर हम इंसान हैं। हम कैसे बिना आराम के, बिना रुककर सांस लिए लगातार चलते रह सकते हैं? डेरियस समझाते हैं कि काम और आराम दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक भी बिगड़ जाए तो सफर रुक जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय आराम करें, इसका मतलब है कि आप अपने शरीर और दिमाग की सुने। जब थक जाएं तो रुकें,
जब मन भर जाए तो कुछ और करें, और फिर जब फिर से ऊर्जा आए तो पूरी ताकत से लग जाएं। मान लीजिए आप रोज 10-12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन खाने का होश नहीं, नींद अधूरी है और अपने आप से कोई बातचीत नहीं हो रही, तो वो काम आपको कहीं नहीं ले जाएगा। एक दिन आएगा जब आप खुद को खो देंगे। इसलिए जरूरी है हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के लिए निकालें। कोई शांति भरा पल, कोई वॉक, कोई किताब, कुछ भी जो आपको खुद से जोड़ दे। और सबसे जरूरी बात, नींद। आज की दुनिया में लोग नींद को कमजोरी मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी नींद ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो दिमाग साफ होता है, शरीर हल्का लगता है और मन भी खुश रहता है। तभी आप अगला दिन पूरी शक्ति के साथ शुरू कर सकते हैं। डेरियस हमें यह भी बताते हैं कि जिंदगी में हर चीज एक समय पर नहीं मिलती। हर सपना एक ही दिन पूरा नहीं होता। इसलिए अगर आप हर समय खुद पर दबाव बनाएंगे कि आज ही सब कुछ हो जाए, तो आप खुद को थका देंगे। सफलता एक दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में आराम भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम। इसलिए सीखिए अपने समय को बांटना। दिन में कुछ घंटे पूरे ध्यान से काम करिए, कुछ पल अपनों के साथ बिताइए और कुछ मिनट सिर्फ अपने दिल की सुनिए। क्या आपने कभी दिल से कुछ चाहा, पूरी मेहनत की और फिर भी सब नाकाम हो गया? कभी सोचा कि आप सब कुछ सही कर रहे थे, फिर भी क्यों सब गलत हो गया? ऐसे पल हर किसी की जिंदगी में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी हार से एक नया रास्ता बना लेते हैं। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, हमें जीत तभी मिलती है जब हम हार के बाद भी चलते रहते हैं। जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं है, यह एक पहेली की तरह है। कभी सीधा रास्ता, कभी घुमाव, कभी अंधेरा और फिर एक सुबह। पर उस सुबह तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे में चलना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेंगी, गिरना भी पड़ेगा और सबसे मुश्किल, खुद को बार बार उठाना पड़ेगा। जब कोई सपना टूटता है तो दिल भी टूटता है, और जब दिल टूटता है तो कई लोग सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। लेकिन डेरियस हमें याद दिलाते हैं, कुछ भी खत्म नहीं होता जब तक आप खुद हार मानने का फैसला न कर लें। हर बार जब आप गिरते हो तो उस गिरावट में एक मौका छिपा होता है, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर करने का और अगली बार कुछ और बेहतर करने का। आपने कभी बच्चों को चलते हुए देखा है? जब वो चलना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि हारने से कुछ छिनता है। उन्हें बस सिखाया गया है उठो और फिर चलो। तो फिर हम बड़े होकर क्यों हार मान लेते हैं? क्यों हर असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं? क्यों एक बार किसी ने कुछ कहा और हम मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा? सच तो यह है कि हर असफलता, हर रुकावट, हर नाकामी बस एक कदम है उस मंजिल की तरफ जो आपकी है, सिर्फ आपकी। डेरियस ये भी कहते हैं, अपने सफर में किसी और से तुलना मत करो। किसी की जीत देखकर अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि आप नहीं जानते उन्होंने किन हालातों से गुजरकर वो मुकाम पाया है। हर इंसान का समय अलग होता है। हो सकता है कोई आज सफल हो जाए और आपको 5 साल लगें, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो सफर आपको और भी मजबूत बना चुका होगा। आपका आज भले ही धुंधला हो, लेकिन अगर आप चलते रहे तो कल जरूर रोशन होगा। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारे पास एक नया दिन होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग उस दिन को ऐसे जीते हैं जैसे वो कोई कागज का पन्ना हो, खाली, सूना और बिना मतलब का। हम सोचते हैं कल देखेंगे, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, इस हफ्ते तो बहुत टेंशन है, अभी टाइम नहीं है। डेरियस कहते हैं, हर बार जब हम कल पर टालते हैं तब हम आज को खो देते हैं, और जब आज बार बार निकलता जाता है तो एक दिन हमारे पास सिर्फ अफसोस बचता है। अफसोस इस बात का कि काश उस दिन मैं शुरू कर देता, काश उस दिन थोड़ा हिम्मत दिखा देता, काश उस दिन खुद को रोकने की बजाय खुद को उठाता। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर दिन बस टालता रहा, हर छोटे डर को बड़ा बनाता रहा, हर मौके को अनदेखा करता रहा, उसकी जिंदगी आखिर कैसी बनती है? और फिर सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर सुबह ये तय करता है कि आज कुछ अच्छा करेगा,
आज कुछ नया सीखेगा, आज थोड़ा और बेहतर बनेगा। भले ही छोटा कदम क्यों ना हो, उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। फर्क बस सोच का नहीं होता, फर्क हर दिन उठने के फैसले का होता है। डेरियस एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, When you start treating today as the most important day of your life starts changing। यानी जिस दिन आप आज को सबसे कीमती मानने लगते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। हर दिन एक मौका है, हर सुबह एक शुरुआत है, हर सांस एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है, और इसका कोई जादू नहीं है। ये सब आप कर सकते हो आज से, अभी से। आपको किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं है, बस एक छोटे से संकल्प की जरूरत है कि आज मैं खुद को थोड़ी सी इज्जत दूंगा, थोड़ी सी मेहनत दूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आपका मकसद है आज को जीतना, आज को जीना और आज ही शुरुआत करना, क्योंकि कल तो एक सपना है, कल कभी आया ही नहीं। जो भी करना है, जो भी बनना है, जो भी बदलना है, वो सब आज ही होगा। आप अपने बीते कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज का दिन आपके हाथ में है। और इसी के साथ डेरियस फोरॉक्स की किताब डू इट टुडे हमें यही सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा अवसर और सबसे सच्ची जिंदगी आज में छिपी है। अगर आप इस किताब की आत्मा को अपने दिल में बसा लें, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस एक चीज याद रखिए, टालना बंद करिए, आज से जीना शुरू करिए। आपके सपनों का सफर कल से नहीं, आज से शुरू होता है। धन्यवाद। अगर आपने ये पूरा ऑडियो बुक सुना, तो यकीन मानिए आपने खुद के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा चुना है। अब बात सिर्फ जानने की नहीं है, करने की है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं ना? कमेंट करके बताइए कि आज आप क्या बदलने जा रहे हैं, और इस कहानी को किसी ऐसे दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो टाल रहा है, क्योंकि उसे भी याद दिलाने की जरूरत है। डू इट टुडे।